17 सितंबर को लेबनान में पेजर के धमाकों से हुई शुरुआत अब हवाई हमलों तक पहुंच गई है। इजराइल सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी कोहराम मचा रहा है। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 23 सितंबर को भीषण हवाई हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 182 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 300 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है। इसके साथ ही लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दी है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार उनके देश के लोगों को 80,000 से अधिक संदिग्ध इजरायली कॉल मिले हैं। इनमें लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। इस तरह के कॉल तबाही और अराजकता पैदा करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जंग की तरह है। इजराइल की ये घोषणा जंग के आगाज के तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले 22 सितंबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर की सुबह को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 100 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हिजबुल्लाह लगातार उनके लोगों पर निशाना साध रहा है। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल इतना करारा जवाब देगा ये खुद हिजबुल्लाह ने भी नहीं सोचा था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहे इन हमलों के बाद जंग की आग और भड़कने की आशंका है। बात बढ़ी तो फिर ये बात सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक नहीं बल्कि इजराइल और लेबनान तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई तो इसका अंजाम क्या होगा? सैन्य ताकत के मामले में आखिर लेबनान इजराइल के आगे कहां टिकता है? खैर, अब देखना तो ये होगा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।